विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, अब पहला सवाल हमारा है कि कोशिका क्या होती है। अच्छा, ये आपको जो रूम दिखाई दे रहा है ये कैसे बना है? वेरी गुड, ईंटों से बना है। तो एक एक ईंट जोड़ के ये कमरा बना है, यही तो है। तो इसका मतलब जो आपकी ईंट है वो एक इकाई है, इकाई का कार्य कर रही है ना। तो ईंट को हम कोशिका से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि एक ईंट बराबर एक कोशिका। तो ऐसे ही हमारा शरीर है जो कोशिका से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कमरा ईंटों से मिलके बना है, ईंट क्या है? इकाई। वैसे ही हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है, और कोशिका क्या है? इकाई हमारे शरीर की। ठीक, कैसे हुआ? फिर कोशिका बहुत सारी जुड़ी, क्या बनाया? ऊतक। ऊतक को टिश्यू कहते हैं। ठीक, ऊतक से क्या बना? हमारा एक अंग बन गया, और अंग से अंग तंत्र बन गया, और अंग तंत्र से हमारा पूरा शरीर बन गया। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, है ना? जैसे कौन कौन से? हृदय और लीवर से आप यकृत कहते हो, और सांस लेते हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम है पूरा, श्वसन तंत्र कहते हैं जिसको। तो ये सब सिस्टम है आपके ना, तो ये अंग तंत्र कहलाएगा, और इन सबको मिला के हमारा शरीर बना है, यही तो है। ठीक, अब हम कोशिका की चर्चा करेंगे। दो तरह की कोशिका की बात करेंगे। एक वो कोशिका जिसे हम कहते हैं पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधों की, और एक क्या होगी? जंतु कोशिका, यानी कि हम लोगों की, जंतु की। ठीक, तो अब पादप कोशिका में क्या क्या है? ये चित्र बना है हमारा पादप कोशिका का। पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ये पादप कोशिका है और ये हमारी जंतु कोशिका है। दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में पाई जाती है, जो चीजें दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे तो आसान रहेगा याद करने के लिए। जैसे कि इसमें क्या है, अगर आप अंदर की बात करो, सबसे पहले हम अंदर की बात करते हैं। आपको ये दिख रहा है? इसे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में कहाँ है? इस तरफ है, थोड़ा परिधि की तरफ है। अब जंतु कोशिका में आओ, यहाँ कहाँ है? सेंटर में, बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया? केंद्रक। हमें क्या पता चला? चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में केंद्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जो हमारी ऊर्जा बनती है ना, इसको एटीपी कहते हैं। हमारी ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाने का काम करती हैं, वही तो ऊर्जा देती है आपको। खाना बनाएंगे, अभी आप घर जाओगे तो खाओगे। तो जो मम्मी काम करती है वही माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये दोनों में पाया जाता है। पौधे भी खाना बनाते हैं ना, ऊर्जा बनाते हैं कि नहीं? और जंतु भी ऊर्जा लेते हैं, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है ना? तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब ये राइबोसोम है। इसी केंद्रक के नीचे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और यहाँ पे ये जो दाने दाने से दिख रहा है, दाने दाने से, देखो यहाँ भी दाने दाने से है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम, यानी कि जो प्रोटीन का बनाने का काम करते हैं। आप खाना खाते हो, दाल खाते हो, तो दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा हमारे शरीर में, कौन करेगा? राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, अब क्या है? इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। भाई कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाएगी, इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी पाई जाएगी। ठीक, तो अब अंतर कहाँ है? अब हम लोग अंतर की बात करेंगे। तो कॉमन हो गए दोनों में, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका द्रव इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, है ना? लिक्विड होता है कोशिका द्रव फॉर्म में होता है। कोशिका झिल्ली दोनों में, केंद्रक दोनों में, राइबोसोम दोनों में। अब क्या है? आपको पता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, ये तो पता है आपको, सूर्य के प्रकाश में। तो यानी कि इसमें एक चीज अलग होगी, क्योंकि ये खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो क्या हुआ? हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? भोजन बनाने में मदद करता है। लेकिन ये हरित लवक हमारे जो जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है। आप खुद सोचो ना कि आप खाना बनाते हो, आपका शरीर क्या खाना बनाता है? नहीं बनाता है ना। तो हम लोग क्या है? खाना नहीं बनाते, इसलिए हरित लवक जो है हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। उसकी बाहर की जो लेयर है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसकी? कोशिका की। और ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? हमारा जो आपका ये है जंतु कोशिका, इसमें पाया जाएगा।
ठीक है। अब रिक्तिका की बात करेंगे हम। पादप कोशिका में एक रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? जल भरा होता है। देखो है कितनी बड़ी रिक्तिका है, दिख रही है बीच में, और इसमें क्या भरा होता है? पानी। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी होगी और बहुत सारी होगी। समझ आया? और एक चीज इसमें और पाई जाती है, इसे कहते हैं लाइसोसोम, यानी कि खाने के पाचन की क्रिया में लाइसोसोम बहुत मदद करता है। और ये लाइसोसोम हमारा पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें पादप कोशिका में पाई जाएंगी जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। ये किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। और केंद्रक याद रखना, केंद्रक जो होता है पादप कोशिका में मुख्यतः कहाँ होगा? परिधि की तरफ होगा। और जंतु कोशिका में कहाँ होगा? बीच में, यानी कि सेंटर की तरफ होगा। और पादप कोशिका में रिक्तिका एक पाई जाएगी, बड़ी होगी और उसमें पानी भरा होगा। और जंतु कोशिका में छोटी छोटी होंगी, एक नहीं होगी। तो ये अंतर समझ में आया सबको?